भगवद गीता के अध्याय 1 के 11वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को एक महत्वपूर्ण आदेश देता है। एनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेव आभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वह कहता है कि सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर रहकर चारों दिशाओं से भीष्म पितामह की रक्षा करें। भीष्म पितामह कौरव सेना के सबसे महान और अनुभवी योद्धा थे। उनकी शक्ति और युद्ध कौशल पर पूरी सेना को भरोसा था। इसीलिए दुर्योधन चाहता था कि सभी सैनिक मिलकर उनकी रक्षा करें ताकि युद्ध में कौरव सेना मजबूत बनी रहे। भगवद गीता के अध्याय 1 के 12वें श्लोक में युद्ध शुरू होने से पहले का एक महत्वपूर्ण दृश्य बताया गया है। संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दध्मौ प्रतापवान। दुर्योधन की बातें सुनकर कौरवों के महान योद्धा और पितामह भीष्म ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना की। इसके बाद उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया। भीष्म पितामह की इस गर्जना और शंखनाद से कौरव सेना का मनोबल भी ऊंचा हो गया। यहीं से कुरुक्षेत्र के महान युद्ध की शुरुआत का संकेत मिलता। भगवद गीता के अध्याय 1 के 13वें श्लोक में युद्ध शुरू होने से पहले का एक अद्भुत दृश्य बताया गया है। शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल और तुरहियां एक साथ बजने लगी। इन सभी युद्ध वाद्यों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। ये आवाज आने वाले महायुद्ध का संकेत दे रही थी, जहां इतिहास का सबसे महान युद्ध होने वाला था। भगवद गीता के अध्याय 1 के 14वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण दृश्य बताया गया है। श्वेतैर्हयैर् युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। कौरव सेना के शंखनाद के बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य रथ पर खड़े होकर शंख बजाते हैं। उनका रथ सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था और वह युद्ध भूमि के बीच खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह शंखनाद पांडव सेना के उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक था। यहीं से कुरुक्षेत्र के महान युद्ध का वातावरण और भी गंभीर हो जाता है। भगवद गीता के अध्याय 1 के 15वें श्लोक में पांडवों के शंखनाद का वर्णन किया गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजनी नाम का शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया और महान पराक्रमी भीम, जिन्हें वृकोदर भी कहा जाता है, उन्होंने पौंड्र नाम का विशाल शंख बजाया। इन शंखों की गूंज से पूरी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि गूंज उठी और पांडव सेना का उत्साह और भी बढ़ गया।